काम होना है। सरकार की नीति इस प्रकार की है और चाहे वो जो है सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि हो चाहे विपक्ष के प्रतिनिधि हो, मैं उनको ये बताता था कि देखिए ये काम जनहित में होना है। सहारनपुर स्मार्ट सिटी है, हम सबको इसमें सहयोग देना है और इसी से के कारण हम जो है उनको कन्विंस कर पाते थे और अपना काम कर पाते थे। क्या कहेंगे? मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि मैं वो अधिकारी था तो बुलडोजर के जो बकेट होती है उसमें मेरा दिल रहता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़ नेटवर्क और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, आप जानते हैं हमारे यूपी के अंदर मुख्यमंत्री को बुलडोजर वाला बाबा कहा जाता है, मगर जनपद सहारनपुर के एक ऐसे अधिकारी हैं जिनको बुलडोजर अधिकारी भी नाम से लोग बाग यहाँ पर जानते हैं। और आज वो खासतौर से 5 साल की सेवा पूरा कर नगर निगम से रिटायर हो चुके हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कर्नल BS नेगी। सर, पहले आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी आपका। सर, वैसे यूपी के अंदर बाबा बुलडोजर बाबा महंत योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है, मगर खासतौर से जनपद सहारनपुर जो बुलडोजर लेके निकलते थे तो लोग बाग कहते कि बुलडोजर वाले अधिकारी आ गए हैं, क्या कहेंगे? मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि मैं वो अधिकारी था तो बुलडोजर के जो बकेट होती है उसमें मेरा दिल रहता था। अच्छा। तमाम हमने ऐसे प्रोग्राम्स भी देखे हैं, वीडियो भी शूट किए हैं जहाँ पर आप जब अतिक्रमण पर जाते थे तो आपकी तीखी नोकझोंक भी होती थी, तो उसको उस समय को आप कैसे मैनेज करते थे? नहीं, वो ऐसा होता है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि जब हम किसी का भी अतिक्रमण हटाते हैं, चाहे वो पब्लिक है वो गलत भी होती है, तो उनका थोड़ा सा अधिकार भी लेके मैं समझता था कि उनसे कुछ ना कुछ प्रतिरोध आएगा और हम उसको जो है उसी हिसाब से मैनेज कर लेते थे। कुछ पहले जीवन की बात कर लेता हूँ। पहले कार्यकाल जब इंडियन आर्मी में थे तो वो चीज़ें मैंने तमाम आपकी यहाँ पर देखी। आप टाइम से आते थे और टाइम के बाद ही जाते थे, तो ये सब चीज़ें कैसे आपने यहाँ पे संभाली? जी, मैं तो हमेशा सबको बोलता हूँ कि आप समय पे ऑफिस आया करें, समय से पहले आया करें और समय से पहले कभी न जाएं। और जब आप इन दोनों के को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि अगर मैं समय से पहले आया हूँ और पूरे समय में ऑफिस हूँ तो मुझे फिर जनहित में पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ काम करना चाहिए और उसी का प्रयास के कारण जो है हम अपनी सफलता को पाते हैं। क्योंकि नोकझोंक के साथ मैंने कई बार ऐसे भी देखा आपके पास में पॉलिटिकल प्रेशर भी आते होंगे जब आप अपनी टीम को लेकर जाते हो, चाहे पॉलीथीन को लेकर हो चाहे अतिक्रमण को लेकर हो, तो वो चीजें कैसे मैनेज करते थे नेगी जी? जी, होता क्या था कि जब भी अब मैं मानता हूँ कि कहीं से अपने पार्षद भाइयों का भी आता था, अपने किसी का भी रिंगार था, स्वाभाविक है वो मैं अपनी एक रूटीन ड्यूटी को मान के चलता था। और मैंने जब भी होता है, मैं इनफैक्ट जब कोई बात भी नहीं करना चाहता मैं बोलता ठीक है, या तो मैं अभी बात करूंगा या बाद में बात करूंगा, और उनको मैं अच्छी तरह से टैकल करके समझा देता था कि ये काम होना है। सरकार की नीति इस प्रकार की है और चाहे वो जो है सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि हो चाहे विपक्ष के प्रतिनिधि हो, मैं उनको ये बताता था कि देखिए ये काम जनहित में होना है। सहारनपुर स्मार्ट सिटी है, हम सबको इसमें सहयोग देना है और इसी से के कारण हम जो है उनको कन्विंस कर पाते थे और अपना काम कर पाते थे। निगम के अधिकारियों के साथ में कैसा तालमेल बना रहता था आपका? मैं तो कहूंगा कि मतलब जो है मेरे से ज्यादा उनका तालमेल मेरे से रहता था और हमें कभी भी किसी के साथ में भी, चाहे पुराने वाले इससे पहले वाले नगर आयुक्त हों, वर्तमान में हमारी नगर आयुक्त महोदय है और अपने जितने भी अधिकारीगण अपर नगर आयुक्त हमारे यहाँ पे हैं, सहायक नगर आयुक्त हैं, इससे पहले भी जो हमारे सहायक नगर आयुक्त यहाँ पे थे, हमारे CTO साहब, TS साहब, अपने दिनेश यादव जी, अपने जो है खुशबू जी अकाउंट ऑफिसर और स्मार्ट सिटी के अधिकारी जितने भी थे, उन सब से हमारा जो है स्नेहपूर्ण रिलेशन रहा है और उसी को मैंने कैपिटलाइज करके निगम हित में काम किया है। सर, आखिरी सवाल आपसे, कई महीने से सर आपकी टीम एक हसनपुर चुंगी पर अतिक्रमण करने के लिए आती थी और बैरंग वापस लौटाती थी, पॉलिटिकल प्रेशर कह दें या फिर अन्य कुछ वजह कह दें, मगर लास्ट टाइम मैंने देखा करवा चौथ का पर्व था तो उस परिवार को मैंने रोते बिलखते देखा और आप भी एक परिवार से बिलोंग करते हैं, 20 बच्चे आपके भी होंगे, तो क्या कुछ रात रही होगी वो आपके लिए? जी, मैं आपको ये बता दूं कि जिन्होंने उसमें वहां पे अतिक्रमण किया था, कई बार हम गए थे, कई वकील उन्होंने चेंज कर दिए। वकील का चेंज करना ही ये बताता था कि उनकी जो दरखास्त है या जो उनकी अपील जहां भी पड़ी हुई है उसमें कोई ज्यादा ताकत नहीं थी। और कई बार जाने के बाद भी जब वो नहीं हटा, मतलब उन्होंने इनफैक्ट पहले 1-2 बार में तो वो कुछ मान भी गए थे, लेकिन बाद में क्योंकि हर कोई अलग पॉलिटिकल ग्रुप या कोई प्रेशर ग्रुप्स आते हैं जो उनको बताते थे कि यार आप नहीं हटिए, लेकिन वो चला नहीं
और उनके प्रोली उनके डॉक्यूमेंट्स उनके साथ नहीं दिए, उनके जो अभिलेख थे जमीन के उनके साथ नहीं दिए, और इसी कारण से कि हम जो है वहां पे अब अतिक्रमण को हटा पाए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने धन्यवाद। के लिए। तो ये थे कर्नल बी एस सिद्दीकी जिन्होंने अपने 5 साल जनपद सहारनपुर के नगर निगम में रहते हुए अच्छी से बखूबी से पूरे की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना न भूले। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।